हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन के बारे में, अर्थात हमारा अर्थ क्रस्ट किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, हमारा जो अर्थ है वो किस तरह से बना हुआ है। पृथ्वी का सबसे बेसिक प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट। ठीक है, इसी एलिमेंट से सारे चीज़ों का निर्माण हुआ है। ये एलिमेंट तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों चीज़ों से हमारा क्या का निर्माण हुआ है? एलिमेंट का। यही जब एलिमेंट एक ही प्रकार के या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तो क्या का निर्माण करते हैं? मिनरल का निर्माण करते हैं। यही मिनरल्स आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं? रॉक्स का। और इन रॉक के अंदर जब विदरिंग प्रोसेस होता है, क्या होता है? इन रॉक के अंदर विदरिंग प्रोसेस होता है, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? रिगोलिथ। और इन रिगोलिथ के अंदर फर्दर इवोल्यूशन होता है या फर्दर विदरिंग होता है और क्या का निर्माण होता है? पेरेंट मटेरियल का निर्माण होता है। इन्हीं पेरेंट मटेरियल के ऊपर जब सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स आपस में काम करते हैं तो उस प्रोसेस के द्वारा सॉइल का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टडी करने के पहले हमारा सॉइल के अंदर क्या क्या एलिमेंट है उसको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखो केमिकल एलिमेंट या एलिमेंट क्या होता है। केमिकल सब्सटेंसेस जिसको हम लोग और अधिक कई भागों में तोड़ नहीं कर सकते। केमिकल सब्सटेंसेस या ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसको हम और अधिक सरल भागों में नहीं तोड़ सकते हैं या जिसको हम लोग अपघटित नहीं कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ये हमेशा प्योर फॉर्म में होते हैं और केवल एक ही प्रकार के एटम या परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, द बेसिक पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट अ केमिकल एलिमेंट इज एटम। केमिकल एलिमेंट जिससे बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहते हैं, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। IUPAC ने नवंबर 2016 तक कुल 118 एलिमेंट की पहचान किया गया है, जिनमें से 94 जो है नेचुरल अकरिंग है, अर्थात प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक एलिमेंट कौन कौन सा है? 94। और कुल 24 क्या है? सिंथेटिक एलिमेंट है, मतलब जिसको हम लोग नाभिकीय प्रक्रियाओं द्वारा या न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा हम लोग तैयार किए। ओके, तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुल ज्ञात 118 एलिमेंट में से 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट का 99% कवर करता है। हमारा अर्थ क्रस्ट कहाँ पर फैला हुआ है? सतह से लेकर के 16 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट का 99% कवर करते हैं? वे हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 मिलकर के हमारे अर्थ क्रस्ट का 99% को कवर करता है। उनमें से भी इन 8 में से 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं। कौन कौन सा नॉन मेटेलिक है? ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये क्या है? हमारे नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं। ये हमारे अर्थ क्रस्ट का लगभग 3/4 भाग या 75% पार्टों को कवर करता है। अदर जो 6 एलिमेंट है वो क्या है? मेटेलिक एलिमेंट है। मेटेलिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य। इनमें से अब हमारे पास क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक, अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट एबंडेंट या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट कौन सा है? तो ऑक्सीजन होगा। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अगर पूछ दिया तो क्या होगा हमारा आंसर? सिलिकॉन। लेकिन अगर हमें पूछा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटेलिक एलिमेंट कौन सी है, तब आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? मेटेलिक एलिमेंट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसका कितना परसेंटेज वेट के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहो तो याद कर सकते हो। अगला क्या है? हमारे अर्थ क्रस्ट या सॉइल में कौन कौन से मिनरल कितने पार्ट्स में पाए जाते हैं। हमने यहाँ देखा है कि जो एलिमेंट होते हैं वही सेम एलिमेंट या अलग अलग टाइप के एलिमेंट मिलकर के क्या का निर्माण करते हैं?
मिनरल्स का निर्माण करते हैं। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में कितने कौन कौन से मिनरल कितने कितने परसेंट में पाया जाता है। फेल्सफार की अगर बात करें तो हमारे अर्थ क्रस्ट में 58% पाया जाता है, लेकिन सॉइल में केवल 2.4, अगर सॉइल की बात करें तो 2.5% पाया जाता है। हॉर्नब्लेंड अर्थ क्रस्ट में 15% और सॉइल में 3%। क्वार्ट्ज कितने पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में 13%, लेकिन सॉइल में 44.5%। मीका की अगर हम बात करें तो 4% और यहाँ पर 0.5%। अन्य जो सहायक मिनरल है वो सॉइल में अर्थ क्रस्ट में 10% पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे एबंडेंट मिनरल कौन सा है, तो वो क्या है, फेल्सफार है। और वहीं सॉइल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है, तो वो है क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज कितना पाया जाता है, 44.5% पाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।